भोपाल में परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा की काली कमाई के बड़े पहाड़ रोज सामने आ रहे हैं। 3 जांच एजेंसियों की छापेमारी से अब तक 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति का खुलासा तो हो गया है। विस्तार न्यूज आज आपको लोकायुक्त, आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी से जब्त संपत्ति का पहली बार पूरा खुलासा विस्तार से सामने ला रहा है। देखिए सौरभ और उसके परिवार की काली कमाई की पूरी कुंडली हमारी इस रिपोर्ट में। दुबई में सौरभ शर्मा का बड़ा साम्राज्य। विस्तार न्यूज खोलेगा काली कमाई के राज। मध्य प्रदेश में सौरभ शर्मा के मामले को लेकर लगातार हर रोज बड़े खुलासे हो रहे हैं, लेकिन सौरभ शर्मा की काली कमाई का कारोबार मध्य प्रदेश से बड़ा दुबई में है। जांच एजेंसी को विदेश में निवेश के सबूत मिले हैं। मध्य प्रदेश से बड़ा राजपाट सौरभ शर्मा का दुबई में है। सौरभ शर्मा दुबई में बड़े स्तर से जमीनें ली हैं और जमीन के कहीं ना कहीं जो सौरभ शर्मा है वह काम करता है। जांच के दौरान खुलासा हुआ है कि सौरभ शर्मा की पत्नी, ससुर, मां और बेटे सबके नाम पर काली कमाई का निवेश है। इंदिरा सागर डैम का टेंडर पत्नी दिव्या के नाम पर रहा। सौरभ की अकूत संपत्ति का खुलासा हुआ है, जिसमें 500 करोड़ का फैमिली कारोबार सामने आया है। दुबई में 150 करोड़ का आलीशान विला है। इंदौर में 3 घर, ग्वालियर में 18 एकड़ जमीन, भोपाल के सूखी सेवनिया में वेयर हाउस, कोलार में स्कूल, शाहपुरा में स्कूल, इंदौर के विजयनगर के पास होटल, अरेरा कॉलोनी में 11 नंबर में प्रधान मंडपम में 4 बंगले, होशंगाबाद रोड, ओबेदुल्लागंज रोड पर 3 पेट्रोल पंप, शरद के नाम E8 में 3 करोड़ 30 लाख का घर भी है। 18 दिसंबर को लोकायुक्त ने भोपाल में छापेमार कार्रवाई की, जिसके बाद से अब तक लोकायुक्त को इस मामले में सौरभ के अलग अलग ठिकानों से क्या कुछ मिला है ये भी जान लीजिए। लोकायुक्त को मिली संपत्ति का जो खुलासा हुआ है उसमें सौरभ के घर E7/78 में क्या मिला है ये भी जानिए। नगद 1 करोड़ 15 लाख रुपए मिले। हीरा सोना 558 ग्राम 50 लाख रुपए का कीमती मिला। अन्य सामान 2 करोड़ 21 लाख रुपए का, कुल कीमत 3 करोड़ 86 लाख रुपए। E7/657 में सौरभ के ऑफिस से क्या मिला है ये भी जान लीजिए। नगद मिला 1 करोड़ 72 लाख रुपए। चांदी मिली 2 करोड़ 10 लाख रुपए की। अन्य सामान 30 लाख रुपए का, यानी कुल कीमत 7 करोड़ 98 लाख रुपए। बीते हफ्ते ईडी ने सौरभ के ग्वालियर, भोपाल और जबलपुर स्थित ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की। उसमें भी क्या मिला है ये भी जान लीजिए। ईडी को मिली संपत्ति का जो खुलासा हुआ है उसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर में छापेमारी हुई। चेतन सिंह गौर 6 करोड़ रुपए की एफडी मिली। शर्मा परिवार के नाम पर 4 करोड़ का बैंक बैलेंस मिला। 23 करोड़ रुपए से अधिक की अचल संपत्ति का भी खुलासा हुआ। और फिर सबसे पहले एक कार से शुरू हुई जांच को कोई कैसे भूल सकता है। ये संपत्ति का आंकड़ा इतना बड़ा है जिसे कमाने में शायद किसी आम आदमी को पूरा जीवन गुजर जाए, फिर भी इतना ना कमा सके। सौरभ काली कमाई करता था और शरद जायसवाल सौरभ का दोस्त डिस्ट्रीब्यूशन करता था और चेतन सिंह गौर पूरा बिजनेस को ही संभालता था। एक दिन की कमाई भी जान लें, सौरभ चेक पोस्ट में RTI नियुक्त करने के बदले 12 करोड़ रुपए लेता था। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के जो PA हैं वह सौरभ शर्मा के मामा बताए जाते हैं। इसी मामा के जरिए सौरभ शर्मा परिवहन विभाग में आया और परिवहन विभाग में आने के बाद काली संपत्ति का जो राजपाट है वह सौरभ शर्मा ने खड़ा किया है। हर दिन खुलासे हो रहे हैं। वही कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी सौरभ की जान को खतरा बता रहे हैं। व्यापम के एविडेंस हटाने के लिए 50 लोगों के लगभग मौत हुई थी। यही सरकार थी, यही बीजेपी थी, यही विचार था। तो करप्शन को लेकर सौरभ शर्मा के पास जो राज है वो कहीं इधर उधर न हो, इसको लेकर हम मांग करते हैं। पहले दिन भी की थी, ऐसा नहीं आज ही करते हैं। हम मांग करते हैं सौरभ शर्मा को जल्दी से गिरफ्तार करके सुरक्षा दी जाए, अन्यथा उसकी मौत या उसकी कोई दुर्घटना हुई तो उसका उत्तरदायित्व सरकार पर रहेगा। जीतू पटवारी भ्रष्टाचार की जड़ें खोदने की जगह भ्रष्टाचारियों की सुरक्षा की चिंता कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने भ्रष्टाचार का ये बड़ा घोटाला उजागर किया है। हमारी सरकार का दृढ़ निश्चय था, जिसकी वजह से ये मामला सामने आया है। इधर इस पूरे मामले के सामने आने के बाद सौरभ शर्मा को जांच एजेंसी ढूंढ रही है, लेकिन सौरभ जांच एजेंसियों की रडार से बाहर है। इंतजार सौरभ की
गिरफ्तारी का है। जांच एजेंसियों के रडार से अभी सौरभ दूर है, मगर जब जांच एजेंसियों के रडार में सौरभ शर्मा आएगा उसके बाद और भी कई खुलासे सामने आएंगे। कैमरामैन राकेश के साथ विवेक राणा, विस्तार न्यूज, भोपाल। वैसे लोकायुक्त संगठन की प्राथमिकता अब सौरभ और उसकी पत्नी को गिरफ्तार करना है। दावा है कि सौरभ और दिव्या दुबई से वापस आ तो गए हैं और कोर्ट की मदद से अग्रिम जमानत की कोशिश कर रहे हैं। भोपाल की जिला अदालत से उनकी अग्रिम जमानत का आवेदन खारिज हो चुका है और कोर्ट के ऑर्डर में टाइपिंग की गलती से सौरभ की करोड़ों की संपत्ति लाखों में दिखाई दे रही है, जिस पर लोकायुक्त पर निशाना साधा जा रहा है। मगर लोकायुक्त के जांच अधिकारी का दावा है कि इसे दुरुस्त करवाया जा रहा है। वैसे सौरभ की जान पर भी बनाई है, अब ऐसे उसके परिवार वाले कहने लगे हैं।